बचपन में पाव पेट्रोल देखते टाइम मेरे मन में बहुत सवाल हुआ करते थे, जैसे ये राइडर आखिर है कौन और इसके पेरेंट्स कहाँ हैं और ये सब करने के लिए इसे पैसे कौन देता है भाई, और आखिरकार इसने अपनी ये पाव पेट्रोल की टीम बनाई कैसे, और ये सारे पब्स इसको फर्स्ट टाइम कैसे मिले, और इनमें से भी वो कौन सा पहला पब था जो इससे मिला, और इस सीरीज का मेन विलन कौन था और क्या थी इसकी एंडिंग, क्या राइडर की जगह किसी और ने ले ली थी। सो काफी रिसर्च के बाद फाइनली मुझे इन सब का जवाब मिल चुका है एंड आज हम देखने वाले हैं पाव पेट्रोल की कंप्लीट स्टोरी। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। ओके सो स्टार्टिंग विद राइडर एक 10 साल का बच्चा है जो एक लुकआउट रन करता है एंड पावर पेट्रोल टीम का लीडर भी है एंड उसी के साथ वो एक प्रोग्रामर भी है और उसी ने पब पैड और हर पब के लिए स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स भी बनाए। अब अगर हम बात करें कि राइडर को ये सब करने के लिए फंडिंग कहाँ से मिलती है, सो अगर हम द एडवेंचर पे थ्योरी लगाएं तो तुम्हें भी पता है कि टाउन में कोई भी रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं रहती एंड जो हमारी मेयर गुडवे है उनका कॉन्टेक्ट तो गवर्नमेंट से है, तो हो सकता है यही राइडर को फंड करती हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पावर पेट्रोल की टीम ही आके सॉल्व करती है। बट राइडर का एक बिजनेस भी हुआ करता था जहाँ से उसे पैसे मिला करते थे, बट हो सकता है कि इसके पेरेंट्स का भी कुछ रोल हो इसमें, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पावर पेट्रोल की टीम बनी कैसे एंड राइडर को ये सारे पब्स कैसे मिले। अब देखो, जब मैं ये कार्टून देखता था तो सिर्फ 6 ही पब्स हुआ करते थे, चेज, रबल, स्काई, मार्शल, रॉकी और जूमा। बट भाई अभी तक तो काफी सारे नए पब्स आ चुके हैं, तो हम सबके बारे में जानने वाले हैं। सो पावर पेट्रोल द मूवी में हमें चेज के बारे में दिखाया गया है। जब वो छोटा था तो उसको एडवेंचर सिटी में छोड़ दिया गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात राइडर से हुई एंड चेज ही पावर पेट्रोल टीम का पहला मेंबर भी बना। सो अब बारी आती है रबल की। तो एक दिन राइडर के साथ चेज और मार्शल फुटबॉल खेल रहे होते हैं और तभी उनकी फुटबॉल यहाँ से नीचे गिर जाती है और तभी एंट्री होती है रबल की, जो बॉल पकड़ने जाता है बट वो उछल के पेड़ पर चली जाती है। अब उसी को लाने के चक्कर में ये पेड़ से नीचे लटक जाता है। तभी ये सब भी वहाँ पे आ जाते हैं और रबल को बचा लेते हैं एंड उसके बाद एक मिशन पे जाते हैं और उनके पीछे पीछे रबल भी चला जाता है और उन सबकी वहाँ पे हेल्प भी करता है और तभी से राइडर उसको अपनी टीम में रख लेता है। अब रही बात मार्शल, रॉकी और जूमा की, तो इनके बारे में कुछ ऐसा दिखाया तो नहीं गया है, बट हाँ राइडर ने सबको भी इसी तरह से अडॉप्ट किया है। अब चेज की बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या चेज दोबारा उस सिटी में गया था जहाँ पे वो राइडर से मिला था एंड ऐसा क्या हुआ था जिससे चेज ऑलमोस्ट टीम से बाहर हो चुका था। सो अब हुआ ये था कि एडवेंचर सिटी में इलेक्शन हुए थे एंड हमेशा की तरह चीट करके हमडिंगर वहाँ का मेयर बन गया था। अब वो सिटी को बर्बाद कर देता, इसलिए राइडर के पास एडवेंचर सिटी से कॉल आता है जिसमें लिबर्टी नाम की एक पप उसको सब कुछ बताती है एंड उससे हेल्प मांगती है और तभी बाकी सब तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन चेज मना कर देता है क्योंकि वो उस सिटी में नहीं जाना चाहता था जहाँ पे उसको अकेला छोड़ा गया था। उसके लिए वो सिटी एक नाइटमेयर जैसा था, बट एट द एंड राइडर उसको मनाता है कि वहाँ के लोगों को हमारी जरूरत है और हमें जाना ही होगा, और फिर जैसे तैसे चेज मान जाता है। अब जब ये उस सिटी में पहुंचते हैं तो ये अपने हेडक्वार्टर जाते हैं जो कि एडवेंचर बे वाली सिटी से काफी ज्यादा बड़ा और एडवांस था, और तभी ये पब्स राइडर से पूछते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो राइडर उनको पावर पेट्रोल की टी शर्ट के बारे में बताता है, यानी राइडर का ये टी शर्ट का बिजनेस था जहाँ से उसे पैसे मिला करते थे। अब उसके बाद जब मेयर हमडिंगर सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये सारे वहाँ पहुंच जाते हैं, बट जब भी चेज की बारी आ रही थी वो घबरा जा रहा था और अपना काम नहीं कर पा रहा था। तभी राइडर उससे बोलता है कि चेज, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, तब तक हम लोग संभाल लेंगे। बट ये छोटी सी बात चेज अलग ही लेवल पे ले जाता है। वो बोलने लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही मुझे यहाँ पे ले आए, मैं तो मना ही कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, बट अब जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें मेरी हेल्प करने के बजाय तुम मुझे टीम से निकाल रहे हो। और भाई वो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जो मेयर हमडिंगर था, तुम तो जानते ही हो कि उसे डॉग से कितनी ज्यादा नफरत है और बस कैट्स ही पसंद है, तो अब उस शहर में जितने भी डॉग्स थे वो उन सबको पकड़वा कर एक जगह बंद करके रखा करता था, और अब जब चेज भाग जाता है तो ये भी उसे पकड़कर इसी जगह पे डाल देते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग चेज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो लिबर्टी होती है जिसने राइडर को यहाँ पे बुलाया था, वो बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमडिंगर के लोग मुझे पकड़ेंगे और जरूर वो मुझे उसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे वो बाकियों को लेके गए हैं, तो तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाना और हमें वो जगह पता चल जाएगी। और होता भी वही है, लिबर्टी को ये लोग पकड़कर यहीं पे ले आते हैं और दूसरी तरफ पावर पेट्रोल की टीम भी वहाँ पे आ जाती है। फिर राइडर चेज को अकेले में लेके जाता है और उससे बातें करता है और फिर वो उसको उसकी वैल्यू बताता है और वो बोलता है कि मैं जब तुमसे पहली बार मिला तो तुम इसी भीड़ में थे, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर वो बहादुरी देखी, मुझे पता है तुम बहुत ही बहादुर और निडर हो, तो अपने आप को कभी भी कम मत समझो। और एट दी एंड जब सिटी पे मुसीबत आती है तो चेज राइडर को बचा के साबित भी कर देता है, और तभी हमारे पावर पेट्रोल की टीम में एक नई मेंबर भी शामिल होती है, यानी कि लिबर्टी। ओके सो अब हम स्काई की बैक स्टोरी एंड सीरीज के मेन विलन के बारे में देखेंगे। सो एडवेंचर सिटी में आज की रात मिट्योर देखने वाला था और इसी को देखने के लिए शहर के सारे लोग इकट्ठा हुए थे एंड हमारी पावर पेट्रोल की टीम भी रेडी थी। तभी राइडर चेज को बोलता है कि तुम्हारा नया सूट बन चुका है, तुम सब के सब बड़ी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो। तभी स्काई बोलती
है मेरा भी नया सूट बना है क्या? तो राइडर बोलता है नहीं स्काई, तुम अभी भी उतनी ही हो। तो स्काई को ये बात बुरी लग जाती है। तभी राइडर जूनियर पेट्रोलर्स का इंट्रोडक्शन करवाता है जिनका नाम होता है नैनो, मिनी एंड टॉट। ये भी इनकी टीम में शामिल होना चाहते थे, इसलिए राइडर इनको मिटियोर शो देखने के लिए बुला लेता है। तभी मिनी स्काई को बोलती है तुम तो एकदम मेरी जितनी हो, और यहाँ भी स्काई चिढ़ जाती है। और तभी हमें एक पागल सी साइंटिस्ट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विक्टोरिया वैंस, और इसने एक मशीन बनाई थी मिटियोर मैग्नेटिक नाम से, जो आसपास के मिटियोर को अपनी तरफ खींच सकता था। और इसका ऐसा मानना था कि उसके अंदर से हमें सुपर पावर्स मिलती है। और तभी ये मशीन को चालू कर देती है और ये मशीन सीधा उस मिटियोर को पृथ्वी की तरफ खींचने लगा था। अब उस मिटियोर में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि उसकी वजह से ये मशीन भी खराब हो जाती है और अब ये मिटियोर सीधा पृथ्वी की तरफ आने लगा था। और जैसे ही ये सीन पावर पेट्रोल की टीम देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी वो पूरे शहर वालों को कहीं न कहीं छुपने को बोल देते हैं एंड हमारे पावर पेट्रोल की टीम भी छुप जाती है सिवाय स्काई के। और तभी वो मिटियोर सीधा उनके लुकआउट से टकरा जाता है और स्काई की तरफ आ ही रहा होता है कि राइडर उसे बचा लेता है। उसके बाद सब लोग बाहर आते हैं और तभी वो उस मिटियोर को देखते हैं तो उसमें से कुछ अजीब सी एनर्जी जैसी निकल रही होती है। उसके बाद न्यूज में पता चलता है कि विक्टोरिया वैंस को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब दूसरी तरफ राइडर उस मिटियोर को स्कैन पर लगा के रात भर ऐसी छोड़ देता है, बट तभी रात में स्काई के ऊपर कहीं से रोशनी आने लगती है। अब जब स्काई जाके देखती है तो वो जो मिटियोर था वो बहुत ही तेजी से चमक रहा था और जैसे ही स्काई उसे टच करती है तो वो शांत हो जाता है और फिर एकदम से टूट जाता है। और तभी उसमें से एक क्रिस्टल बाहर आता है जो सीधा स्काई के पप टैग से चिपक जाता है और भाई उसके बाद उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है और तभी वो आके बाकी सबको भी दिखाती है। और तभी मिटियोर के सारे क्रिस्टल हर एक पप के अंदर जाके लग जाते हैं और अब इन सबको भी सुपर पावर्स मिल चुकी थी। अब ये जो सुपर पावर्स थी वो इनकी एबिलिटी के हिसाब से मिली थी। जैसे स्काई उड़ने वाली पप है तो उसको उड़ने की शक्ति, मार्शल को फायर से रिलेटेड, एंड इसी तरह से सबको उनकी एबिलिटी के हिसाब से पावर्स मिल जाती है। बट बेचारी लिबर्टी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको कौन सी पावर मिली है। वो सब कुछ ट्राई करके देख लेती है बट कुछ होता ही नहीं। खैर लास्ट में इसके बारे में भी हमें दिखाया गया है। सो अब ये पप्स माइटी पप्स बन चुके थे और इनका सूट भी काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था और इनके व्हीकल्स भी काफी अपग्रेड हो गए थे। अब देखो सबके पास तो सुपर पावर्स थी लेकिन लिबर्टी के पास नहीं थी, तो राइडर उसको बोलता है कि तुम मिनी पप्स को ट्रेनिंग दो, शहर में अगर कुछ भी होगा तो वो हम देख लेंगे। और तभी दूसरी तरफ हमें सीरीज के दो मेन विलन दिखाए जाते हैं, एक तो वही साइंटिस्ट विक्टोरिया वैंस और दूसरा ये हमडिंगर, और दोनों ही एक ही जेल में बंद थे। लेकिन ये भैंगा इस जेल में पड़े पड़े यहाँ से बचने का तरीका निकाल देता है और वो विक्टोरिया वैंस को बोलता है कि इस टॉयलेट सीट को खोलो, इसके अंदर बड़ी ही मस्त चीज है। और जब ये उसे खोलती है तो ये भी देख के खुश हो जाती है और ये भैंगा भी बोलता है कि मैंने ये करने में बहुत ज्यादा जोर लगाया था। अब जो तुम सोच रहे हो ना ये वो नहीं है, बल्कि इस भैंगे ने गड्ढा खोद के रास्ता बना दिया था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और उसके बाद ये सब उसी रास्ते से नीचे की तरफ आ जाते हैं और जेल से भाग जाते हैं। एंड उसके बाद ये अपनी जेट के पास आते हैं और उसमें बैठ के सारे के सारे निकल लेते हैं। और तभी ये बोलती है कि अब देखना पावर पेट्रोल की टीम हमारे पास खुद आएगी। और फिर ये जेट का गेट खोल देती है और बाहर सामान फेंकना चालू कर देती है, जिससे जेट के एक हिस्से में आग लग जाती है। और फिर वो पावर पेट्रोल को फोन करके हेल्प मांगती है। अब तभी स्काई उड़ते हुए जेट में आ जाती है, बट तभी विक्टोरिया वैंस स्काई का क्रिस्टल निकाल लेती है और ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन स्काई बेचारी वहीं पे फंस जाती है। बट जैसे तैसे उसकी टीम रोड को पूरा खाली करवाते हैं और स्काई भी जैसे तैसे प्लेन को लैंड करा देती है। लेकिन उसके बाद स्काई अपने आप को बहुत कोसती है और फिर वो चेस से अपनी स्टोरी शेयर करती है। और तभी हमें उसका बचपन दिखाया जाता है जिसमें उसको सबसे ज्यादा छोटा और कमजोर दिखाया गया था और लोग जब भी अपने लिए पेट लेने आते तो सारे पेट ले जाते लेकिन इसको छोड़ देते। और इसी तरह से अब वो वहाँ पे पूरी अकेले हो गई थी। बट तभी स्काई की नजर राइडर पे पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे निकल जाती है और इतने भयंकर मौसम में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। बट तभी राइडर उसको देख लेता है और तब से ही स्काई उसकी टीम में है। तभी वो चेस को बोलती है कि मैं सबसे ज्यादा छोटी और कमजोर हूँ, लेकिन मैं अपने क्रिस्टल को वापस लेके ही रहूंगी। तभी दूसरी तरफ राइडर लिबर्टी से बोलता है कि हमें जूनियर पेट्रोलर प्रोग्राम को बंद करना होगा क्योंकि स्काई की क्रिस्टल अब गलत हाथों में लग चुकी है और वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि इन छोटे पप्स को कुछ भी हो। और तभी वहाँ जूनियर पप्स भी आ जाते हैं और राइडर उन्हें भी बता देता है। उसके बाद रात हो जाती है और स्काई राइडर से सॉरी बोलने आती है। तभी राइडर बोलता है कोई बात नहीं, मैंने क्रिस्टल को स्कैन पे लगा दिया है, वो जहाँ भी होगा हमें मिल जाएगा। लेकिन राइडर बोलता है जैसे ही वो मिलेगा तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, हम लेने जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास क्रिस्टल नहीं है और बाकी पप्स के पास है, तो मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता। और इतना बोल के वो सोने चला जाता है। तभी दूसरी तरफ साइंटिस्ट विक्टोरिया वैंस उस क्रिस्टल को लगा लेती है और उसको बिजली की पावर्स मिल जाती है और अभी इस पावर का यूज करके और भी ज्यादा मिट्टी और पकड़ने वाली थी। तभी क्रिस्टल का सिग्नल यहाँ पे शो होने लगता है और स्काई बिना किसी को बताए और बाकी के सारे क्रिस्टल लेके चली जाती है ताकि इसके पास ज्यादा पावर्स हो जाए और वो अपनी क्रिस्टल को ले सके। अब जैसे स्काई यहाँ पे आती है तो ये चुपके से अंदर जाती है और ये देखो ये पागल औरत खर्राटे मार रही होती है। बट जैसे ही स्काई क्रिस्टल लेने जाती है ये भैंगी फनाक से उड़ जाती है और फिर स्काई उसका बहुत दूर तक पीछा करती है
बट बादलों के बीच में ही विक्टोरिया वेंस ने स्पेस बॉल बना दिया था, जिसकी वजह से स्काई उसके अंदर फंस जाती है और वो उसको जेल के अंदर डाल देती है और बाकी के सारे क्रिस्टल भी ले लेती है। और उसके बाद इन सभी क्रिस्टलों का यूज करके वो दूर दूर के हजारों मीटियोर्स को खींचने लगती है। और तभी वहाँ पे हमडिंगर भी आ जाता है और अपने हिस्से का एक क्रिस्टल मांगता है। और जैसे वो क्रिस्टल का यूज करता है तो उसको बड़े होने की पावर मिल जाती है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ पावर पेट्रोल से अपना हिसाब बराबर करने। अब दूसरी तरफ इन्हें भी पता चल जाता है कि स्काई नहीं है और सारे क्रिस्टल लेके गई है। तभी उन्हें क्रिस्टल की लोकेशन पता चल जाती है और अब हमारी पावर पेट्रोल टीम निकल चुकी थी स्काई को बचाने। बट तभी रास्ते में ही ये हमडिंगर इनको कुचलने आ जाता है। अब इससे बच के सब भागते हैं, बट भागते भागते आगे रास्ता बंद होता है और अब तो इन सबको कुचलने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे जूनियर पेट्रोलर्स की और वो उसके नाक में घुस के उसको छींके दिला देते हैं। तभी मार्शल उसके पॉकेट में से वो क्रिस्टल भी ले लेता है और ये हाथी अब छोटी सी लोमड़ी जितना हो गया था। लेकिन ये तो कच्चा खिलाड़ी था, अब असली फाइट तो बाकी ही है। अब उसी को पूरा करने सारे वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये बहंगी मिट्योर कैच कर रही होती है और स्काई बेचारी अफसोस कर रही होती है। बट तभी बेल बजने की आवाज आती है। तभी जाके देखती है तो हमारे जूनियर पेट्रोलर्स नीचे खड़े होते हैं और उसको अपनी बातों में बहकाने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ जुमा चुपके से पानी बनकर अंदर चला जाता है और फिर स्काई को क्रिस्टल दे देता है, जिससे स्काई उस जेल को तोड़ देती है। लेकिन तभी विक्टोरिया वेंस ये सब देख लेती है और फिर यहाँ पे एक फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इनके पास क्रिस्टल तो एक ही था, लेकिन ये सब क्रिस्टल को पास कर करके एक दूसरे की पावर यूज कर रहे थे। कभी चेस की पावर यूज करके, कभी मार्शल, कभी जूमा, और इसी तरह से सारे अपनी पावर्स यूज कर रहे थे। बट जैसे ही चेज स्काई को क्रिस्टल देने जाता है तो वो गिर जाता है और उसका क्रिस्टल भी निकल जाता है। लेकिन तभी लिबर्टी उसको बचाने जाती है और वो क्रिस्टल लिबर्टी में लग जाता है और अब दोनों ही ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। बट एकदम से वो रुक जाते हैं और तभी पता चलता है कि लिबर्टी की सुपर पावर तो लचीलापन था और उसी की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद जूमा उसको पानी के बाउंडर में डाल के उससे सारे क्रिस्टल ले लेता है और एक बार फिर से सबको अपनी अपनी पावर्स मिल जाती है और रबल उसका मशीन भी तोड़ देता है और लिबर्टी उसको लपेटे में ले लेती है। बट अभी भी एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने थी, क्योंकि हजारों मिट्योर शहर की तरफ आ रहे थे। तभी राइडर स्काई को जिम्मेदारी देता है कि वो ऊपर जाके जितने हो सके उतने ज्यादा मिट्योर्स को फोड़ दे। और जैसे स्काई जाती है तो चेज उसे रोकता है और उसे अपना क्रिस्टल भी दे देता है और धीरे धीरे करके सारे पप्स उसको अपना क्रिस्टल दे देते हैं और स्काई निकल जाती है अपने मिशन पर और वो अपने जेट से धड़ाधड़ मिट्योर फोड़ने लगती है। और जब उसका जेट क्रैश हो जाता है तो वो अपने हाथों से फोड़ने लगती है और इसी तरह से एक एक करके स्काई सारे मिट्योर को खत्म कर देती है। बट पीछे से एक बहुत बड़ा मिट्योर उसकी तरफ आ रहा होता है और अब किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और राइडर भी स्काई को बोलता है कि स्काई नीचे आ जाओ और अपनी जान बचाओ, लेकिन स्काई उनमें से नहीं थी। वो अपने बचपन को याद करती है और उसके बाद उन सभी मोमेंट को याद करती है जहाँ पे उसने बहादुरी दिखाई थी। और फिर स्काई तेजी से मिट्योर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर Sky! 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 लेकिन तभी उसके सारे क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाते हैं और स्काई वापस से उड़ के इनके पास आ जाती है और ये प्रूफ भी कर देती है कि कोई भी पब छोटा नहीं होता। और लास्ट में राइडर अपनी टैग लाइन बोलता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और कोई भी पब छोटा नहीं होता। और इसी के साथ पावर पेट्रोल की कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो इसके अभी भी एपिसोड्स आते हैं और अब तो इनकी टीम में काफी सारे नए पेट्रोलर्स भी आ चुके हैं। बट अगर हम इनके फ्यूचर के बारे में बात करें तो हो सकता है एलेक्स पोर्टर फ्यूचर में राइडर की जगह ले ले और राइडर एज ए रिटायर्ड लीडर उनको गाइड करे। देखो राइडर के पेरेंट्स के बारे में तो ऑफिशियली कुछ दिखाया नहीं गया, बट कुछ फैन मेड स्टोरी के हिसाब से उनको एक ग्लोबल साइंटिस्ट दिखाया गया है जो अपने काम से अलग अलग कंट्री में जाते रहते हैं, इसलिए वो हमें देखने को नहीं मिलते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड इनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट पेट्रोलर था वो कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देखो। बाय बाय।